नगरीय निकाय के 3 वार्ड के पार्षद और साथ में इमलाई के जनप्रतिनिधि आमने सामने दिखाई। नहीं, नगर पालिका का पानी नहीं निकाल के ले जा रहे। हम लोग पिछले 3 साल से इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। इमलाई के सरपंच सचिव महोदय और रमेश श्रीवास्तव जी द्वारा जबरदस्ती कचरा डिपो से पानी यह विरोध है कि इस टंकी से इमलाई का कनेक्शन नहीं किया जाए। अगर पिछले साल से देख रहा हूँ यहाँ इमलाई में खासकर गर्मियों में पीने की पानी की समस्या होती है। संयुक्त रूप से आपकी बैठक में ये निर्णय हुआ था कि ये पानी देना। यहाँ पे विजिट पे थे। हाँ। तो उनके इंजीनियर्स भी आए थे। उस समय किसी ने आपत्ति जताई नहीं? उस वक्त उन लोग के नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। हम उस जगह खड़े हुए हैं जहां पानी को लेकर हो रहा है संघर्ष। जी हाँ, मध्य प्रदेश का दमोह और दमोह का वह क्षेत्र जो नगर और ग्रामीण से जुड़ा हुआ वार्ड है, यानी यहाँ पर नगरीय निकाय के 3 वार्ड के पार्षद और साथ में इमलाई के जनप्रतिनिधि आमने सामने दिखलाई दे रहे हैं। प्रशासन और पुलिस भी यहाँ मौजूद है क्योंकि पानी को लेकर यहाँ संघर्ष है। समस्या होती है सबसे पहले अभी 10 साल पहले टैंकर बंद हो गए ना, तब यहाँ लड़ाई टेक्निकल होगा। आप चिंता मत करिए, तमाशा इनकी फोटोग्राफी ले लीजिए। हमने बोला वहाँ का कनेक्शन आप लाए, हमने बोला है इस पे आप जल्दबाजी न करें। जी तो पता नहीं है ना आपको ना मुझे कितनी तेजी से निकल नहीं, ये गंगा भी अभी मत करें फिर, इसलिए भैया बुला लें आप, जल्दबाजी में न करें। हाँ बुला लें, सब बता दें। 3 महीने पानी मिलता है, इस बार काम हो रहा है, पानी जाता है, पानी आराम से इमलाई के सरपंच द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ ओवरफ्लो से हजारों गैलन पानी आता है। आज की स्थिति ये है कि बावजूद भी सरपंच द्वारा इमलाई के नाजायज तरीके से यह बंद की जा रही है। अगर कल के दिन कोई भी घटना घटती है, इसके जिम्मेदार सरपंच रहेंगे और अधिकारी रहेंगे। 4, 5 और 6 तीनों पार्षद खड़े हुए हैं, हम लोग तीनों वार्ड के पार्षद खड़े हुए हैं, तो भी हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नाजायज तरीके से जो कभी नहीं हुआ वो हो रहा है, लेकिन हमारे अधिकारी की बात नहीं मान रही। हम लोग अब क्या करें बताओ, किससे सुना? प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। अरे वो नहीं आएंगे। उन्होंने स्पष्ट बोला कि मैंने लेटर जारी किया कि मैं टैंकर से पानी दूंगा, मैंने बोला ही नहीं है। सर जब सीएमओ को आदेश हम लोगों के पास है तो आप लोगों भी तो आप मान सकते हो कि ये तो मानने की अभी काम रुकवाइए आप। अभी तो आप फिर वही बात हम जुड़वाएंगे नहीं। अब हम कह रहे हैं आदेश आएगा वो हमें देखने मिल जाएगा, हम करवा लेंगे। सर वहां तक ये देखो यही लिखा है इमलाई को पानी उपलब्ध कराया जाए। ये कहाँ पे लिखा है? नगर पालिका उपलब्ध पानी को तैयार, पानी उपलब्ध टैंकर से भी हो सकते, दूसरे आपको पानी दिया था टैंकरों द्वारा उपलब्ध कराया था, इस बार भी हम कराने को तैयार है। जब तक टंकी से बताइए ना आप आदेश, तो ये आदेश ये बता रहा हूँ आदेश देखिए सर, हम लोग तो माने तो बात कर रहे हैं, कोई आदेश नहीं है। आराम से करो भैया, आराम से करो, बात करने का तरीका आराम से होता है। हम लोग कनेक्शन करवा सरकार के लोगों के हित के लिए कर रहे हैं, लेकिन यदि आप लोग करोगे तो प्राइवेट व्यक्ति करोगे और सरकारी लोग करोगे, समझो। अब यदि कोई भी ले गए तो आप लोगों के नाम लगा, वो बोल रहे हैं भैया, तो ऐसा मत करो। कानून को हाथ में लेने की कोशिश मत करिए। कानून जब से अंदर कसेगा तो बहुत वो जाम लग रहा है। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने वादे हैं, आरोप प्रत्यारोपों का दौर है। 3 वार्ड के पार्षद मंगंज वार्ड 4, 5 और 6 के पार्षद यह कह रहे हैं कि यह जो टंकी है, इस टंकी का पानी हम किसी भी हाल में नहीं देंगे। और वही दूसरी ओर ग्राम पंचायत इमलाई के जो जनप्रतिनिधि हैं, वहां के लोग हैं, उनका कहना है कि हमारा अधिकार है पानी, और जो पानी लिया जा रहा है वह पानी जो है वह इस टंकी से निकलने वाला वह पानी है जो वेस्ट हो जाता था, यानी वह पानी यहाँ भरा रहता था और उस पानी को भरे रहने के बाद यहाँ काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। और यही पानी को हम लिफ्ट करके ले जा रहे हैं
इमलाई में कि आप लोग नगर पालिका का पानी निकाल के ले जा रहे हैं? नहीं, नगर पालिका का पानी नहीं निकाल के ले जा रहे। हम लोग पिछले 3 साल से इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। हमने माननीय उच्च न्यायालय में पिटीशन की। माननीय उच्च न्यायालय ने कलेक्टर साहब को आदेश किया कि आप इनके लिए पानी मुहैया कराएं, यदि दे सकते हैं। कलेक्टर साहब ने उस पिटीशन के ऑर्डर पे, जो हमने कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई, तब ऑर्डर हुआ है कि इनको पानी दिया जाए। उसके बाद नगर पालिका का अमला आया, उन्होंने हमें बताया कि इस तरीके से आपको पानी लेना है, और पानी हम वो लोग ओवरफ्लो से ले रहे हैं। जब टंकी भर जाएगी उसके बाद जो ओवरफ्लो पानी जाएगा वो इमलाई के कुएं में जाएगा, वहां से हम सप्लाई करेंगे। हम लोग किसी के हक या हिस्से का पानी नहीं ले रहे हैं, ओवरफ्लो का पानी ले रहे हैं। और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कानूनन तरीके से है। हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मतलब ये पानी जो लिया जाएगा इससे टंकी में ब्लास्ट हो सकता है, ये उनका आरोप है। ये नगर पालिका के टेक्निकल लोग आए थे, उन्होंने बताया था। और यहाँ पे हम लोग एक मीटर भी लगा रहे हैं, जितना पानी लेंगे वो मीटर में काउंट होगा, उसका हम नगर पालिका को पेमेंट करेंगे। जहाँ पर भी फ्यूज वाल लगती है वहाँ एयर निकालने की भी एक वाल लगाई जाती है। तो वो जो एयर का मुद्दा वो बता रहे, वो तो वहीं पे सॉल्व ही हो जाती है। बर्बाद होते पानी जी, तो जब आप ले जाएंगे जी, कितने घरों के लोगों के गले तर होंगे? कम से कम 5000 लोग। 5000 लोगों की प्यास बुझ पाई? जी, 5000 लोग 10 दिन में पानी पी पा रहे हैं। और यदि हम यहाँ से ले जाएंगे तो हम 3 दिन में पानी दे पाएंगे पीने वालों के लिए। यानी जल की समस्या जी बहुत हद तक बहुत जम से। नगर पालिका की भूमि पर नगर पालिका ने बनाई। हर गर्मी की तरह इस गर्मी में भी अगली बार कलेक्टर साहब के यहाँ उन लोग तीनों पार्षदों की बैठक हुई थी, और कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया था जल विभाग को फोन लगाकर हम लोगों को। तो जल विभाग ने ये कहा था कि हम अगली गर्मी तक इमलाई को पानी दे देंगे। जल विभाग द्वारा पानी न दिए जाने के कारण फिर से इमलाई के सरपंच सचिव महोदय और रमेश श्रीवास्तव जी द्वारा जबरदस्ती कचरा डिपो से पानी लिया जा रहा है। एयर सिस्टम बंद किया जा रहा है। एयर सिस्टम से उनका कहना है हम ओवरफ्लो का पानी ले रहे हैं। ओवरफ्लो का पानी एक बूंद आपको कहीं दिख नहीं रहा है, और अधिकारी भी उनकी बातों पर आ गए हैं। टेक्निकल कोई इंजीनियर नहीं है कि कल के दिन एयर सिस्टम बंद हो जाएगा तो टंकी ब्लास्ट होने की भी संभावना रहती है। इसलिए इस टंकी में बड़े बड़े पाइप एयर के लिए डाले जाते हैं, ना कि एयर बंद करने के लिए। लेकिन आज बंद हो रहा है। हजारों लोग कम से कम नल खोलते हैं तो ऐसा 400-500 घरों में पानी नहीं पहुंचता है, लेकिन उसके बावजूद भी नाजायज तरीके से इमलाई द्वारा, भाई इमलाई का सीमांकन में नाम आ गया, लेकिन शासन उनको बजट हर चीज का दे रहा है। बजट उनने लौटाया क्या है? जो नगर पालिका की टंकी से पानी ले रहा है, बजट उनके पास सब प्रकार का आ रहा है, लेकिन पानी नगर पालिका से चाहिए। वो अपने परिवहन से, हमारे सीएमओ साहब ने स्पष्ट आदेश दिया है कि हम फिल्टर से पानी देने के लिए तैयार हैं। वो अपने परिवहन से पानी इमलाई में जितना भी टैंकर द्वारा ले जाए, उन्होंने लिखित आदेश दिया, लेकिन उस आदेश का एसडीएम साहब, तहसीलदार और जिला पंचायत की अधिकारी महोदय, सीओ मैडम, वो उस आदेश को पालन नहीं कर रही हैं। वो जबरदस्ती नाजायज तरीके से ओवरफ्लो में पाइप डाल रहे हैं। कल के दिन कोई घटना घटती है, इसके जिम्मेदार ये अधिकारी और ये सब लोग रहेंगे। 4 में टंकी बनी हुई है। इस टंकी से मांगन 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के सैकड़ों घरों में पानी जाता है, जो गर्मी में महाविशाल इसकी बहुत ज़्यादा समस्या होती है। इस वार्ड के लिए गर्मियों में लाइट की भी समस्या रहती है। लाइट के कारण टंकी भर नहीं पाती है। उस कारण सैकड़ों, मतलब पूरे तीनों वार्ड में पानी 2 दिन 3 दिन में मिल पाता है। तो हम लोगों का यह विरोध है कि इस टंकी से इमलाई का कनेक्शन नहीं किया जाए। अगर कनेक्शन कर भी रहे हैं तो उसके वैध दस्तावेज पेश किए जाएं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये अवैध निर्माण करवा के इमलाई के सरपंच और सचिव उसका निर्माण करा रहे हैं। इमलाई में लगभग 5000 के करीब यहाँ की जनसंख्या बताई जाती है। 4 वार्डों में इस पानी की आवश्यकता है। पानी की आवश्यकता सबको होती है और पानी पर सबका अधिकार है, और लेकिन कोई अधिकार जताता है और यह कहता है कि पानी हम नहीं देंगे, तो यह भी एक अब ग्राम पंचायत इमलाई के जनप्रतिनिधियों का यह कहना है कि जो ओवरफ्लो हम ये पानी लेके जा रहे हैं, इसका पैसा भी हम विधि अनुसार नगर पालिका को जमा करेंगे। पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। बूंद बूंद की कीमत होती है। आने वाले समय में गर्मी का समय होगा, पानी की आवश्यकता सबको होगी, और अगर कोई वेस्ट पानी को लेता है, उस पानी को लेता है जो बर्बाद होता है, तो फिर इसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। पिछले साल से देख रहा हूँ यहाँ इमलाई में खासकर गर्मियों में पीने की पानी की समस्या होती है।
जिसमें ग्रामवासी समस्त लोग ने आवेदन दिया था। माननीय कलेक्टर सर से भी मिले थे, जिसमें जनपद सीओ और सीएमओ को भी शामिल किया गया था। उसमें ये था कि किसी भी स्थिति में इमलाई ग्रामवासियों को पीने की पानी समस्या नहीं होनी चाहिए था। उसी के तारतम्य में आज ये था कि यहाँ से जो टंकी से पानी जा रहा है उसके माध्यम से लोगों को पानी दिया जाएगा। वो भी ये चल रहा था कि ओवरफ्लो का जो पानी आ रहा है उसके माध्यम से दिया जाएगा, और इसमें जनपद पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायत ने पाइप वगैरह भी डलवा लिया है। कुछ इशू है कनेक्शन को लेकर के, जो कि हमारे पार्षद गण भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनका कुछ इशू है, टेक्निकल इशू है। तो उस बात को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि अभी जो टेक्निकल इशू बता रहे हैं वो इंजीनियरों के साथ चर्चा की जाएगी। माननीय कलेक्टर सर को भी इस बारे में बताया जाएगा और आगामी निर्णय लिया जाएगा। सर, प्रशासन यहाँ मौजूद है, पुलिस मौजूद है, जनपद के अधिकारी मौजूद हैं, नगर पालिका के अधिकारी बार बार बुलाने पर नहीं आ पा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हो सकता है कि कुछ काम हो उनका या कोई और रीजन भी हो सकता है। मैं बातचीत करूंगा और बिल्कुल इसकी प्रॉब्लम को सर जो पार्षद थे वो आरोप लगा क्या होता है वो अब उनको दिखाना नहीं दिखा पाए यहाँ पर, बट वो आदेश हुआ होगा। मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ कि आदेश हुआ है। सुना है सर उच्च न्यायालय के कोई मामला है, उससे ही पानी के लिए ये निर्देश दिए गए। अब मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, वरिष्ठ अधिकारी के नॉलेज में। मेरे तो बस ये है कि सभी जो आमजन है, चाहे वो इमलाई के हों चाहे नगर पालिका क्षेत्र दमोह के हों, सभी को पीने के पानी मिलना चाहिए किसी भी स्थिति में। पंचायत इमलाई में पानी को लेकर एक आमने सामने दो पक्ष आ गए हैं, क्या है मामला? असल में इमलाई ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं हर वर्ष पानी की समस्या होती है और इसे जल निगम द्वारा जोड़ा भी जाना है, पर उसमें कुछ विलम्ब हो रहा है। तो हमने ये संयुक्त रूप से ये डिसाइड हुआ था कि ओवरफ्लो का पानी पंचायत को दिया जाएगा, मेन लाइन से नहीं, ओवरफ्लो से। पर आज क्योंकि पार्षदों ने इसको ऑब्जेक्शन रेज किया है तो उसको हम कंसिडर करते हुए अभी हम कनेक्शन नहीं कर रहे हैं। नगर पालिका के जो उपयंत्री हैं या वहाँ के अधिकारी हैं, आप लोगों ने बार बार बुलाया, वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं? हाँ, हमने कांटेक्ट किया था, अभी तो यहाँ कोई आया नहीं है, इसलिए जब सब उपस्थित होंगे तो सबकी बैठक करके ही अब निर्णय लिया। फिलहाल में काम को 24 तारीख को नगर पालिका की टीम भी थी और हमारे लोग भी थे, तो ये जॉइंट विजिट में डिसाइड हुआ था कि पानी हम ओवरफ्लो कर देंगे। पहले हम ये डिमांड थी कि मेन लाइन से हमको भी दिया जाए, हम जिसका जो भी टैरिफ होगा वो देंगे। तो फिर जब ये डिसाइड हो कि ओवरफ्लो से हो तभी सामग्री आई है, उसके पहले यहाँ पे कोई सामग्री तभी लोगों ने आदेश दिखाया है और इस विषय में अब हम अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराएंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा। अगर मान लीजिए मेन लाइन से करते तो ये होता कि हम अवैध रूप से कनेक्शन ले रहे हैं, हमने ओवरफ्लो को ही बात की। यानी आपने जो अभी स्वीकार किया कि संयुक्त रूप से आपकी बैठक में ये निर्णय हुआ था कि ये पानी देना। यहाँ पे विजिट पे थे, हाँ। तो उनके इंजीनियर्स भी आए थे। उस समय किसी ने आपत्ति जताई? नहीं, उस वक्त उन लोग के टीम से कोई आपत्ति नहीं थी। उस समय कोई आपत्ति नहीं जताई किसी ने? नहीं, और कल तक भी बात हुई थी कि ये कनेक्शन किया जाएगा, तब तक किसी ने आपत्ति नहीं। आज जब पार्षदों के माध्यम से आपत्ति हुई, इसलिए हमने उनकी बातों को भी ध्यान रखते हुए काम कर दिया। अब यहाँ यह कहा जा रहा है, यहाँ 3 पार्षद जो है उनका कहना है कि ये टंकी ब्लास्ट हो सकती है अगर मान लीजिए इससे पानी लिया गया, इसमें पाइप जोड़ा गया। अगर हम इंजीनियरों की बात माने, इंजीनियरों की ऐसे चर्चा करें तो जो बात उभर कर सामने आती है कि ऐसा कोई बड़ा मामला इन बातों से नहीं होता है, और अगर कोई बात सामने आ रही है तो उसमें इंजीनियर ही सलाह दे सकते हैं। फिलहाल में जनपद के इंजीनियर यहाँ मौजूद हैं, लेकिन नगर पालिका का कोई भी अमला इस समय मौजूद यहाँ पर नहीं दिखलाई दे रहा है, क्योंकि नगर पालिका के अधिकारियों को यहाँ होना चाहिए।